श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट्स। आज के इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फ्लैंस के बारे में जानने वाले हैं कि फ्लैंस कितने टाइप के होते हैं। तो फ्लैंस जो होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ वही फ्लैंस पढ़ाऊंगा जो कि CISE ने अपने सिलेबस में रखा हुआ है। तो जो फ्लैंस हमारे सिलेबस में है वो है ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसी, प्रोसीड्योर्स, मेथड, रूल, बजट, प्रोग्राम। हमें इन सबका मीनिंग स्टडी करना है, इनका फीचर स्टडी करना है एंड इन सभी का डिफरेंस स्टडी करना है। आज हम ऑब्जेक्टिव्स के साथ स्टार्ट करेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स का डेफिनेशन क्या कहता है कि ऑब्जेक्टिव्स में बी डिफाइंड एज द पर्पसेस और एम्स व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड्स। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स और रिजल्ट्स टू बी अचीव्ड, ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स इंडिकेट द डेस्टिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कि हम रियल लाइफ में भी जानते हैं कि हमें अचीव क्या करना है। व्हाट डू वी वांट टू अचीव, हमें क्या चाहिए, व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव। हम अपने लोगों से भी पूछते हैं कि तुम्हारा लाइफ में ऑब्जेक्टिव क्या है, तुमको करना क्या है। तो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि हमें आखिरकार करना क्या है, what is it that we want। तो objectives may be defined as the purposes or aims which an organization wants to achieve over different time periods। different time periods में जो एक कंपनी अचीव करना चाहती है वही उसका ऑब्जेक्टिव कहलाता है। मतलब जो कंपनी को अचीव करना है वो उसका ऑब्जेक्टिव कहलाता है। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स और रिजल्ट्स टू बी अचीव्ड। ऑब्जेक्टिव्स वो एंड्स होते हैं जहां पे वो सब कुछ खत्म हो जाता है कि हमें कंपनी को क्या चाहिए, मतलब जहां पे हमें क्या चाहिए वो यहां पे आके एंड हो जाता है, हमें वही चीज चाहिए होता है जो हम वहां पे ख्वाहिश रखते हैं। और रिजल्ट्स टू बी अचीव्ड, मतलब जो रिजल्ट हमें अचीव करना है वो ऑब्जेक्टिव कहलाता है। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव। एक फर्म में जो कुछ भी एक फर्म में होता है वो सब कुछ ऑब्जेक्टिव के तरफ डायरेक्टेड होता है। एवरीथिंग व्हाट हैपेंस इन अ फर्म दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स इंडिकेट द डेस्टिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का जो डेस्टिनेशन होता है वही ऑब्जेक्टिव दिखाते हैं। सो व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स? ऑब्जेक्टिव्स आर द पर्पसेस, मतलब एक फर्म को आखिरकार करना क्या है। What does a firm want to do which an organization wants to achieve over different time periods। मतलब एक फर्म को आखिरकार अचीव क्या करना है वही ऑब्जेक्टिव कहलाता है। सो व्हाट अ फर्म वांट्स टू अचीव दैट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव। नाउ ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स और रिजल्ट्स टू बी अचीव्ड। जो रिजल्ट्स फर्म को अचीव करना है वो ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स। सब कुछ ऑब्जेक्टिव्स के तरफ ही डायरेक्टेड होते हैं। Everything is directed towards the objectives। Objectives indicate the destination of an organization। एक organization का destination है जो कि objective indicate करते हैं। मतलब एक फर्म को क्या करना है, what does a firm want to achieve, उसको चाहिए क्या, दैट इज ऑब्जेक्टिव। फिर इसके बाद आता है फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स की फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला फीचर, इट इज गोल ओरिएंटेड। ऑब्जेक्टिव इज अ गोल ओरिएंटेड अप्रोच, इट सीक्स टू अचीव सर्टेन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑब्जेक्टिव जो है ये गोल ओरिएंटेड अप्रोच है, ये कुछ गोल्स को अचीव करने के ऊपर में ध्यान देता है, जो कि हम जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स खुद ही गोल्स हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स आर सर्टेन गोल्स विच द फर्म वांट्स टू अचीव। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी कॉल ऑब्जेक्टिव एज गोल ओरिएंटेड। ऑब्जेक्टिव्स इज अ गोल ओरिएंटेड अप्रोच, it seeks to achieve certain goals of the organization। ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं वो उनको अचीव करने पे ध्यान देता है। फिर है लिमिट ऑफ टाइम। देयर इज अ लिमिट ऑफ टाइम फॉर ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी अचीव्ड इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। अब ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक टाइम का लिमिट लगा दिया जाता है कि हाँ इसी टाइम के बीच में वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाना चाहिए, जो कि हम खुद जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उनके लिए टाइम लिमिट सेट रहता है कि हमें इतने टाइम में ये अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें जो है 100 टन का प्रोडक्शन करना है 2 दिन के अंदर में, या फिर हमें 100 शेयर्स बेचने हैं 2 दिन के अंदर में। तो सब कुछ का एक टाइम होता है। एवरीथिंग इज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऑब्जेक्टिव्स भी एक टाइम के लिमिट के अंदर में आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो हम जानते हैं क्या होते हैं, दीज आर सर्टेन गोल्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी अचीव्ड, बट
ये सब एक टाइम लिमिट के अंदर में होते हैं। दीज आर अंडर अ टाइम लिमिट, इस टाइम लिमिट के अंदर में ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको अचीव करना होता है। फिर इसके बाद आता है हायरार्की। ऑब्जेक्टिव्स आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म एन एंड्स मीन चेन और अ हायरार्की वेयर ऑब्जेक्टिव्स एट वन लेवल प्रोवाइड एन एंड एंड अ मीन्स फॉर अटेनिंग ऑब्जेक्टिव्स एट द हायर लेवल। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो एक हायरार्की, मतलब वो एक लाइन बना देते हैं जिसमें अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। वो सब उनके प्रायोरिटी के हिसाब से अलग अलग टाइप के रहते हैं। जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का है वो सबसे ऊपर रहता है एंड जो सबसे लोएस्ट है वो सबसे लो पॉइंट पे रहता है। तो हायरार्की इसमें हो जाता है कि कौन सा हमारे लिए कितना जरूरी है, उसके हिसाब से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को हायरार्की के हिसाब से एक ऑर्डर में सजा सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड हायरार्की, कि जो अलग अलग लेवल्स पे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सब एक हायरार्की के अनुसार रहते हैं। इसके बाद है फ्लेक्सिबल। ऑब्जेक्टिव्स आर फ्लेक्सिबल डिपेंडिंग अपॉन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, दे कैन बी चेंज टू एंश्योर द ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल। तो ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, वो समय के साथ चेंज किया जा सकता है। मतलब ऐसा हो ही सकता है कि हमने शुरुआत में ये ऑब्जेक्टिव रखा था लेकिन अभी हमें उस ऑब्जेक्टिव में थोड़ा चेंज करना पड़ा एंड हम ये रख रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स के साथ ये होता है। फॉर एग्जांपल ये हम खुद जानते हैं कि कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम लोग उतना प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन होता क्या कि फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल। तो फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल, इसकी वजह से क्या होता है कि हमें फ्यूचर में चेंजेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने सोचा कि हम एक महीने में 100 टन का प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन ऐसा हो गया कि हम 100 टन का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। कुछ लेबर्स स्ट्राइक पे चले गए या फिर मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया, तो उस टाइम पे हमें अपना ऑब्जेक्टिव को चेंज करना पड़ता है, जो कि हम खुद जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, ये हमें मिल ही जाए ये ठीक नहीं है। वी नीड टू चेंज। अगर इसको चेंज करने की जरूरत पड़ती है तो हमें इसे चेंज करना होता है। फिर इसके बाद आता है प्रायोरिटी। Objectives have priority depending upon their degree of urgency. The objective with the highest priority is performed first. अब जो objectives होते हैं उनके पास प्रायोरिटी होता है, मतलब एक अर्जेंसी होता है कि कौन सा पहले होना है कौन सा बाद में होना है। एंड इसी के हिसाब से हम ऑब्जेक्टिव्स को एक डिग्री में बांट सकते हैं। वी कैन अरेंज द ऑब्जेक्टिव्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। तो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उनका प्रायोरिटी होता है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव पहले अचीव होगा, कौन सा ऑब्जेक्टिव बाद में अचीव होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव्स का एक फीचर है कि ऑब्जेक्टिव्स अपने प्रायोरिटी के हिसाब से डिफर करते हैं। दे डिफर अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी। जो हायर प्रायोरिटी वाला है वो पहले फुलफिल होगा, जो लोअर प्रायोरिटी वाला है उसके बाद फुलफिल होगा। इसके बाद आता है पॉलिसी। पॉलिसी रिफर्स टू द जनरल गाइडलाइंस व्हिच ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन डिसीजन मेकिंग फॉर अचीवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स। दे प्रोवाइड डायरेक्शंस टू द मैनेजर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब इससे प्रीवियस टाइप ऑफ प्लान्स में हमने ये जान लिया कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स वो चीज़ है जो कि हमें अचीव करना है। अब हमें ये जानना है कि हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हमें अचीव क्या करना है, लेकिन हम उनको अचीव करेंगे तो हम किस तरीके से उन्हें अचीव करेंगे। व्हाट इज दैट विच इज गोइंग टू हेल्प अस इन अचीविंग दैट, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिसी। तो पॉलिसी क्या है? पॉलिसी कुछ गाइडलाइंस होती है जो कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल हम कुछ डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें जो है वो हमारा हेल्प करती है। दे हेल्प अस इन टेकिंग दोज डिसीजंस। तो जो हमारे डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करती हैं, वो उसमें हेल्प करती हैं, वो पॉलिसी कहलाता है। सो पॉलिसी रिफर्स टू द जनरल गाइडलाइंस विच ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन डिसीजन मेकिंग फॉर अचीवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ये जो पॉलिसी है ये एक जनरल गाइडलाइंस की तरह काम करती है। तो जो एक गाइड की तरह काम करती है हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, उसे हम पॉलिसी कहते हैं। फिर इसके बाद है फीचर्स ऑफ पॉलिसी। पॉलिसीज प्रोवाइड ब्रॉड गाइडलाइंस एज टू हाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस आर टू बी अचीव्ड। ऑब्जेक्टिव्स इंडिकेट द डेस्टिनेशन एंड पॉलिसीज प्रोवाइड द रूट्स। तो ऑब्जेक्टिव से हमें मालूम चलता है कि हमें क्या अचीव करना है, एंड पॉलिसी से हमें मालूम चलता है कि उस चीज़ को कैसे अचीव करना है। सो पॉलिसी जो होते हैं वो गाइडलाइंस की तरह काम आते हैं, जो कि हमें मदद करते हैं इन ऑर्डर टू अचीव आवर गोल्स। हमें अपना गोल्स को अचीव करने में पॉलिसीज एक गाइड की तरह काम आते हैं। वो हमें बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए ताकि हम अपना गोल्स अचीव कर सकें।
फिर इसके बाद आता है पॉलिसीज एग्जिस्ट एट ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मेजर और कंपनी पॉलिसीज, डिपार्टमेंटल पॉलिसीज एंड माइनर पॉलिसीज। अब पॉलिसीज जो होते हैं वो हर एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में काम आते हैं। पॉलिसीज यूनिवर्सल है, वो हर एक जगह पे काम आते हैं, वो हर एक लेवल पे काम आते हैं। ऐसा नहीं है कि पॉलिसीज जो हैं वो सिर्फ लेबर्स के लिए ही होंगे, वो मैनेजर्स के लिए नहीं होंगे या फिर सुपरवाइजर्स के लिए नहीं होंगे, वो सबके लिए होंगे। इट विल बी फॉर द लेबर्स, फॉर द सुपरवाइजर, फॉर द मैनेजर, फॉर द सीईओ, फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फॉर द ओनर, सबके लिए पॉलिसीज होते हैं। पॉलिसीज सबको चाहिए होता है ताकि वो अपना ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सकें। इसके बाद आता है अ पॉलिसी लिमिट्स एन एरिया विद इन विच अ डिसीजन इज टू बी टेकन फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब ये जो पॉलिसीज होते हैं ये एक एरिया तय कर देते हैं कि हमें इसके अंदर में ही कुछ चीज को अचीव करना है। दे फिक्स एन एरिया, अ पॉलिसी लिमिट्स एन एरिया विद इन विच अ डिसीजन इज टू बी टेकन फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका एक लिमिट तय हो जाता है, क्योंकि पॉलिसीज क्या ये गाइडलाइंस हैं, तो हम उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करें तभी हम कुछ अचीव कर पाएंगे। अगर हम उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं या फिर उनसे हम ज़्यादा फॉलो करते हैं या फिर उसको कम फॉलो करते हैं, सो वी विल नॉट बी एबल टू अचीव एनीथिंग। सो हमें एक लिमिट में रह के कुछ चीज़ को अचीव करना होता है। दैट इज द रीजन ये जो पॉलिसी है ये एक डिसीजन का लिमिट तय कर देता है कि हाँ इसके लिमिट में ही हम लोग कुछ अचीव करेंगे। सो पॉलिसीज लिमिट द फंक्शन कि इस लिमिट तक जो है हमें काम करना है तो ही हमारा चीज़ अचीव होगा। अब पॉलिसीज लिमिट किस तरीके से है इसको मैं और क्लियर कर देता हूँ। पॉलिसीज क्या है? दीज आर सर्टन गाइडलाइंस। अब हम उन गाइडलाइंस को जब तक फॉलो करेंगे तभी हम अपना कुछ काम कर पाएंगे, उसके बाहर कुछ भी करने से हमारा कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। सो दैट इज द रीज़न ये एक लिमिट सेट कर देता है कि हाँ उतना ही करोगे तो कुछ मिलेगा। फिर इसके बाद है पॉलिसी इज अ स्टैंडिंग प्लान, इट इज अ स्टैंडिंग आंसर टू रिकरिंग प्रॉब्लम्स ऑफ अ सिमिलर नेचर। अब पॉलिसी जो है एक स्टैंडिंग प्लान है। अब स्टैंडिंग प्लान क्या होते हैं? स्टैंडिंग प्लान्स वो प्लान्स होते हैं जो कि लंबे समय तक चलते हैं। तो पॉलिसी भी एक लंबा समय तक चलने वाला प्लान है, ये लंबे समय तक चलता है। और जो प्रॉब्लम्स हैं एक सिमिलर नेचर के, मतलब एक ही प्रॉब्लम बार बार आ रहा है, ये उनको सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। फिर है पॉलिसीज आर मोड्स ऑफ थॉट एंड प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द अचीवमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, दे गाइड द डिसीजंस एंड बिहेवियर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। तो पॉलिसीज जो होते हैं वो थॉट्स एंड प्रिंसिपल से बने हुए होते हैं। दीज आर मोड्स ऑफ थॉट्स एंड प्रिंसिपल, ये थॉट्स एंड प्रिंसिपल्स से ही बने हुए होते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ थॉट्स एंड प्रिंसिपल्स। तो ये इसका एक नेचर है कि पॉलिसीज जो है वो कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। एंड दीज आर मेड अप ऑफ थॉट्स एंड प्रिंसिपल, ये कुछ थॉट्स एंड प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के पॉलिसीज बनाए जाते हैं। इसके बाद आता है प्रोसीड्योर। Procedures are those plans which determine the sequential steps to carry out some work activity. They indicate which work is to be done in which sequence or way. They help in the performance of work. Procedures are guides to action. अब हमने ऑब्जेक्टिव में जान लिया कि हमें क्या अचीव करना है, हमने पॉलिसी में जान लिया कि हमें उसे किस तरीके से अचीव करना है। अब हम लोग जो भी काम करते हैं उसका तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। हम लोग जो भी काम अपने रियल लाइफ में करते हैं सबका एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, वो उसी ऑर्डर में होगा तभी वो काम हो सकता है, नहीं तो वो काम नहीं होगा। तो ठीक उसी तरीके से बिजनेस मैनेजमेंट में भी जो भी काम होता है वो भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होना चाहिए। दैट शुड बी इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। तो ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग प्रोसीड्योर बोलते हैं। तो प्रोसीड्योर क्या है? ये एक गाइडलाइन है जो कि हमें बताता है कि हमें किसी काम को किस ऑर्डर में करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि हमने पढ़ा हुआ था कि अगर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन जाना है, हमने इसको फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा हुआ है कि अगर डिपार्टमेंट ए का मैनेजर डिपार्टमेंट बी का मैनेजर से मिलना चाहता है तो उसका भी एक प्रोसीड्योर है। उससे अपने सीईओ को बोलना पड़ेगा, जो कि उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोलेगा, जो कि ओनर को बोलेगा, जो कि डिपार्टमेंट बी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोलेगा, जो कि डिपार्टमेंट बी का सीईओ को बोलेगा, एंड लास्ट में डिपार्टमेंट बी का सीईओ डिपार्टमेंट बी का मैनेजर को बोलेगा, तब जाके वो मिल सकता है। तो इस ऑर्डर में उसको होना चाहिए। तो ये जो ऑर्डर में काम होते हैं इसी को हम लोग प्रोसीड्योर बोलते हैं। सो व्हाट इज प्रोसीड्योर? Procedures are those plans which determine the sequential steps to be carried out to do some work. कुछ काम को करने के लिए जो सीक्वेंस में काम होना चाहिए उसी को हम लोग प्रोसीड्योर बोलते हैं। इसके बाद आता है फीचर्स ऑफ प्रोसीड्योर की
प्रोसीड्योर का फीचर क्या है? एक्ट एज अ गाइड टू एक्शन। ये एक गाइड की तरह काम करते हैं हमारे काम को, हमारे जो काम होते हैं ये उसको गाइड करते हैं। डिफाइंड कीपिंग इन व्यू द कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स पॉलिसीज एंड रिसोर्सेज। ये जो है कंपनी के ऑब्जेक्टिव, कंपनी के पॉलिसीज एंड कंपनी के रिसोर्सेज, मतलब कंपनी क्या अचीव करना चाहती है, कंपनी के पास कितना रिसोर्सेज अवेलेबल है, ये उसको सोच के बनाया जाता है। फिर है रिलेटेड टू द टाइम सीक्वेंस फॉर द वर्क टू बी परफॉर्म। ये टाइम के हिसाब से दिखा जाता है, ये एक टाइम सीक्वेंस से रिलेटेड है कि एक पर्टिकुलर टाइम सीक्वेंस के ऑर्डर में होना चाहिए। पहले ये काम, फिर दूसरा काम, फिर उसके बाद तीसरा काम। फिर इसके बाद है मेंट फॉर हैंडलिंग रिपीटेटिव एंड रेगुलर इवेंट्स इफेक्टिवली। इसमें जो बार बार इवेंट्स होते हैं, जो कि बार बार काम होते रहते हैं, उसमें ही प्रोसीड्योर काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग बोलते हैं कि आपको जो है आर्मी में भर्ती होना है, तो आर्मी में भर्ती होने का एक प्रोसीड्योर होता है। उसके लिए हमें पहले एग्जाम देना पड़ता है, फिर हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, फिर हमें मेडिकल देना पड़ता है, फिर हमें इंटरव्यू देना पड़ता है, फिर उसके बाद हमें छोटे जगह से स्टार्ट करना पड़ता है, फिर जाके हम उसमें भर्ती होते हैं। तो ये सब एक सीक्वेंस में ऑर्डर होता है। सो दैट इज प्रोसीड्योर, मतलब एक सीक्वेंस में काम का होना, उसी को हम लोग प्रोसीड्योर बोलते हैं। फिर है रेलिवेंट फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज। किसी भी एक्टिविटी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए ये रेलिवेंट होते हैं। किसी भी एक्टिविटी को अगर हमें कंट्रोल करना है और उसे कोऑर्डिनेट करना है, तो उसमें प्रोसीड्योर हमारा काम आता है। प्रोसीड्योर हेल्प्स अस इन कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज। सो गाइज, हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। एंड इस वीडियो को ख़त्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं, आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं, देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं, उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं, तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।